सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा था आरआरबी पीओ का प्री था। तो आज मेरा आरआरबी पीओ का प्री था और वो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। और बता देती हूँ मैं कैसा गया। मैंने आज मतलब थोड़ा बहुत ब्लंडर्स हो गए मेरे साथ आज। और बताती हूँ वन बाय वन क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो सीक्वेंस तो रीजनिंग था और फिर उसके बाद क्वांट्स था। तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले पजल खुली थी अनसर्टेन वाली। ठीक है, तो मैंने वो बनाई, लेकिन मैंने एक कंडीशन गलत लिख दी। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने फिर उसको दोबारा से सॉल्व करा और मेरे को सेकंड टाइम में वो पकड़ में आ गई। पहला ब्लंडर तो ये हो गया मेरे साथ। ठीक है, फिर मैं लेकिन वो पकड़ में आ गई और मैंने मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो पाया था। फिर वो अनसर्टेन वाली बनाती थी, तो उसमें अनसर्टेन वाली में शायद 9 पीपल बैठे हुए थे, है ना। और हाँ, बाकी जो भी था ऐसे ही। अ, मैं बता देती हूँ, सीक्वेंस थोड़ा सा याद है मेरे को, वो मैं लिख नहीं पाई थी, भूल गई थी कि वो भी है एक पजल। ये तो उसका कुछ था, एस था, टी था, यू था, वी, और फिर आगे क्यू करके कुछ, और फिर पी के आगे दो बंदे ऐसे कुछ बैठे हुए थे। ठीक है, इतना ही मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट खुला ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में पहले कंफ्यूज हुई मैं, इसमें भी मेरा दूसरा ब्लंडर ये ब्लड रिलेशन का था कि इसमें भी मतलब वो बोल रहा था ना कि उसका एक बच्चा है, लेकिन ऐसे ही कुछ वही सेम सेम गलती मैंने आईबीपीएस क्लर्क में करी थी। तो वो मेरे को गलती याद थी और मेरे को क्लिक हुआ उस टाइम कि भाई वो उसका नहीं है तो उसकी बीवी का पापा हो सकते हैं, है ना। तो मैंने वो करके, ऐसे उसका फादर इन लॉ था, तो वो करके मेरा सही हो गया था। और बाकी इस पे 3 क्वेश्चन दे रखे थे, वो भी हो गए थे। मेरे टाइम पे क्लिक हो गया भाई आज बस। ठीक है, फिर ये था। फिर उसके बाद एक पजल थी जिसमें इसमें इनका कुछ सारी भी दे रखी थी इनके साथ वाली, उसका ऐसा कुछ था, DGBFCAE ऐसा था। और फिर एक और पजल थी जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे, स्टैक बेस्ड थी। 3 थी शायद स्टैक बेस्ड, और फिर एक अनसर्टेन वाली थी। और एक एक वो 8 लोग बैठे हुए थे और 4 साउथ में दिख रहे थे, 4 नॉर्थ में दिख रहे थे। ठीक है, दूसरी वाली पजल थी जो उसका 9 वाली का, उसका था MGFNKLOJH, ये था। और एक और पजल थी, उसका था CDHGFEAIB। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली दूसरी वाली सॉल्व कर रही थी, 9 वाली। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब मेरे को लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, ये क्या कहता, एल को छोड़ के क्या था, ऐसी कुछ था, अब मैं भूल गई। ठीक है, जी और 2 छोड़ के फिर के था, और फिर उसके नीचे के भी था, एल भी था, ऐसे कुछ था। मेरे को प्रॉपरली याद नहीं आ रहा। तो ऐसे कुछ था, तो मेरे को लगा मैं गलत कर रही हूँ, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट पजल बनाई, तो दूसरे वाले का मतलब मैं सारे लिख दूंगी सीक्वेंसेस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं सारे लिख दूंगी, आप टैली कर लेना। और आप बताना किसमें फंसे है। मैं तो बहुत फंसी आज, बहुत ब्लंडर करे मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गई। और फिर दूसरी वाली थी, वो तो बन गई थी। फिर उसके बाद अनसर्टेन वाली जो बनाई ली थी, देन इनइक्वालिटी वो कर लिया था, सिलोगिज्म था वो भी कर लिया था। और बाकी जो मैंने मिसलेनियस थे वो मैंने छोड़ दिए थे। मिसलेनियस मतलब इतना टाइम नहीं बच पाया था क्योंकि मैं इधर अटक वटक गई थी थोड़ा सा, वरना तो और हो जाता, बट ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, और बाकी जो एक लाइन में बैठे हुए थे ना 8 लोग, उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बना तो मैंने लिया है उसको, और लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। बाकी ओवरऑल मैंने 36 अटेम्प्ट करे हैं। और मैथ्स मेरा ठीक, क्या मैंने मेरी पहले मैं बता दूं, मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। मैंने मुश्किल से 2-3 ही मॉक लगाए होंगे, वो भी मैंने एसबीआई क्लर्क से पहले लगाए थे। और फिर उसके बाद जब मेरे को सुनने में आया कि वो एक्सटेंड हो रहा है, तो मैंने उसके बाद मॉक लगाना ही छोड़ दिया था। वरना मैं डेली 1 या 2 मतलब डेली 1-1 मॉक लगा रही थी, लेकिन वो भी 1-2 दिन ही लगाए, फिर मैंने नहीं लगाया था। देन फिर उसके बाद अभी कल मैंने थोड़ी बहुत पजल पुजल की प्रैक्टिस कर ली थी, और ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और फिर उसके बाद मैथ्स पे बता देती हूँ, मैथ्स में क्या क्या करा। मैथ्स में मैंने एक लाइन वाली डीआई आई थी, वो मैंने सॉल्व कर दी थी। ए और बी का दे रखा था, जनवरी फरवरी ऐसे करके वो मंथ वाली आई थी, वो वाली मैंने डीआई करी है। और फिर उसके बाद फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन वगैरह अर्थमेटिक थोड़ी बहुत कर ली थी। देन फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन जो थी वो भी बहुत ईजी थी, अप्रोक्सीमेशन जो थी वो भी आसान थी। और आज मैंने वो क्या कहता, अरे वो क्या कहते हैं उसको, सीरीज, नंबर सीरीज करी मैंने। उसके शायद 2-3 क्वेश्चन करे थे और एक थोड़ा अजीब सा था। मतलब शायद मैं थोड़ा कुछ गलती कर दिया था, वो भी सही हो जाता, बट हाँ ठीक है, वो मैंने सॉल्व करा। और देन फिर उसके बाद क्या गया, हाँ, और केसलेट थी ना एक ए और बी वाली, तो वो मैंने सोचा अभी नहीं कर रही, मैं बाद में करूंगी। फिर उसके बाद क्या था, क्या बोल रही थी, मैं भूल भी गई अब। हाँ, केसलेट मैंने देख ली थी पहले, लेकिन मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था। मैंने कहा लास्ट में सॉल्व करूंगी, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हो गई तो बोनस, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने लास्ट में कुछ शायद
3 मिनट कुछ बच रहे थे, तो मैंने सोचा देख लेते, उठा लेते केसलेट। तो मैंने केसलेट बने और वो बन गई, और एट लास्ट उसमें शायद 3 या 4 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे उसके, तो मैंने वो कर लिया था। और हाँ, बस इतना ही करा मैंने। और मैथ्स में मेरा 24 अटेम्प्ट हुआ। मैथ्स मैं 20 करके खुश हो जाती हूँ, यहाँ तो मेरे 24 हो गए हैं, तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो अच्छा गया पेपर। मैथ्स में मेरे को पता है मेरे सारे सही होंगे, इक्का दुक्का तो कोई गलत हो गया होगा तो हो गया होगा, बट ऐसे तो नहीं हुआ है। क्योंकि एक तो हाँ, एक मैं ब्लंडर बोलना भूल गई कि ना, मेरा माउस, भाई मेरा माउस नहीं चल रहा था ढंग से। मैं मतलब पहले मैंने चेक कर लिया था कि पहले तो एकदम सही स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ ना, वो पता नहीं क्या हो गया उसको, ऐसे ऐसे कांपने सा लग गया वो माउस, कर्सर का कांपने लग गया वो। देन फिर उसके बाद मैंने जैसे जैसे करके उसको थोड़ा, इसीलिए मेरी स्पीड थोड़ी स्लो रह गई, वरना और अटेम्प्ट हो सकते थे, पेपर वॉज डुएबल। और बस ठीक है, आई कुड हैव अटेम्प्टेड मोर, बट ठीक है, इतना भी सही है, ठीक है। मेरे को तो बिल्कुल था कि मैंने तो कल मेमोरी बेस लगाया था फर्स्ट शिफ्ट का, कल वाला, तो उसमें तो मेरे 42 नंबर आए थे, बट ठीक है, अभी ये मैंने ओवरऑल अब देखे तो मैंने 60 अटेम्प्ट करे हैं, जिससे मैं तो खुशी हूँ। पिछले साल 51 गई थी यूपी की कट ऑफ, और इस साल भी इसके आजू बाजू जाएगी, तो मैं भी देखते क्या होता है, और बाकी रिजल्ट बताएगा। और आप लोग भी बताना कि आपने क्या ब्लंडर किया, आपके साथ क्या ब्लंडर हुआ। और बाकी अपने आजू बाजू वालों से भी पूछा था, मेरी साइड में एक लड़की बैठी थी, शी वॉज वेरी स्वीट, तो मैंने उससे पूछा था, और मतलब उससे पूछा कि मुझे एनालिसिस वगैरह डालना है, एनालिसिस करना है, तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसा पेपर लगा। तो उसने बोला कि हाँ ठीक ठाक था, मॉडरेट पेपर था, और डुएबल था। तो उसने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, तो मैं नाम भूल गई, लेकिन उसका शी वॉज वेरी स्वीट, ओके। तो हाँ, और साइड में से एक और भैया बैठे हुए थे, तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने 65 करे थे, तो मतलब पेपर डुएबल था, सब कर पा रहे थे। मैं मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने 60 कर ली, ये या जो भी है, ठीक है। बस इतना ही। और फिर बाद में मैं खाया पिया, मैं ये क्या बता रही हूँ, ठीक है। आप भी बताना आपका कौन सी शिफ्ट में था, आपके कितने अटेम्प्ट रहे थे, आपके इधर कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है, ये सब बताना। और बस ठीक है, अच्छे से मेंस पढ़ लो, थोड़ा भी चांस लग रहा है तो ठीक है।